द नागरिक में आपका स्वागत है। मैं अनिल सिन्हा अपनी डायरी लेकर आया हूँ आपके पास। आज हम बात करेंगे क्रिकेट की। क्रिकेट की बात इसलिए करेंगे कि क्रिकेट के राजनीतिकरण का मुद्दा बहुत मतलब ये हो गया, चर्चा में आ गया है। और ये मुद्दा इसलिए चर्चा में आया कि जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक क्रिकेट अभी संपन्न हुआ, मतलब जिसका वर्ल्ड कप का जो फाइनल मैच खेला गया 2 दिन पहले। ऑस्ट्रेलिया उसमें उसमें विजय हासिल की और भारत हार गया। और लेकिन उसकी उसकी तैयारी और उसमें जो किया गया था वो इस तरह से कि अगर क्रिकेट में अगर हिंदुस्तान जीत जाता, मतलब भारत अगर जीत जाता, तो फिर उसका उसके इस्तेमाल के लिए, राजनीतिक इस्तेमाल के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह वहां मौजूद थे। तो और इसके लिए पूरी तैयारी की गई थी कि इस जीत का सेहरा क्रिकेट टीम के बदले नरेंद्र मोदी के माथे ये किया जाए। मैं इसकी शुरुआत, लेकिन इसमें और कई मुद्दे हैं। मतलब ये एक जो भारतीय राजनीति और उसके समाज का जो चरित्र है, उसके रूलिंग पार्टी का, खासकर बीजेपी का, वो उससे उजागर होता है इस मतलब पूरे प्रकरण से। मतलब जो हुआ, जिस तरह से खेल, एक खेल जो है, खेल का मैदान किस तरह राजनीति का मैदान बन गया, इस पर काफी चर्चा हुई है। लेकिन मैं आपको उसके कुछ और पहलुओं से भी अवगत कराना चाहता हूँ। एक तो द इकोनॉमिस्ट ने पहले ही एक लेख लिखा। द इकोनॉमिस्ट बहुत बड़ा ये है, मतलब मैगजीन है। समझिए कि आइडियोलॉजिकल मैगजीन माना जाता है कि दुनिया के जो प्रतिष्ठित पत्रिकाएं कुछ बच गई हैं उसमें से एक है। जैसे टाइम मैगजीन है, द इकोनॉमिस्ट है। ये कुछ मैगजीन्स बचे हुए हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी, मतलब विश्वसनीयता के बारे में कोई शक नहीं कर सकता। तो उसने पहले ही लिखा था कि क्रिकेट का पूरी तरह से यहाँ राजनीतिकरण हो गया है। और इंडियन क्रिकेट में मतलब इतनी बड़ी व्यूअरशिप और इतना पैसा है, उसमें उसने कहा था कि 712 मिलियन जो है लोग इसके दर्शक है। 2018 में जो मैच हुआ था उसके दर्शक, वर्ल्ड कप, उसके दर्शक जो टीवी ऑडियंस था उसमें 7 मतलब 71 करोड़, मतलब जो सब मिला करके देखने का जो कहता है, वो एक इतना आदमी, मतलब हिंदुस्तान में देखने वाले, मतलब पूरी आबादी, आधी की आबादी इसमें देखने वाली होती है। मतलब जो भी देख सकता है वो देखा रहता है। और उसमें जो रेवेन्यू है बहुत हाई, मतलब बहुत, उसी से पूरा दुनिया का क्रिकेट जो है चलता है। इसलिए फोकस ये रहता है कि हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान क्रिकेट को आगे रखा जाए। ये वर्ल्ड इंडिया जो इंटरनेशनल क्रिकेट है, वो इसी पर डिपेंडेंट हो गया है। तो इस तरह से ये, मतलब इसके बारे में आशीष नंदी को कोट किया है उस इकोनॉमिस्ट के ये में आर्टिकल में, कि आशीष नंदी बहुत, मतलब सर आशीष नंदी बहुत ही बड़े समाजशास्त्री हैं। तो उनका, उन्होंने क्रिकेट, भारतीय हिंदुत्व, भारत, आइडिया ऑफ इंडिया, इस पर उनका काम, मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर का काम है। तो उसमें उन्होंने लिखा है, उसी उसी से लाए स्टार्ट किया है आर्टिकल। उन्होंने उन्होंने कहा क्या कि ये तो डिस्कवर किया, मतलब समझ लीजिए कि एक संयोग था कि अंग्रेजों ने इसको खोजा, इस गेम को खोज की, मतलब इस गेम को इसका इजाद किया। लेकिन ये है इंडियन ये खेल, मतलब इतना इंडिया में खेला जा रहा है कि उनका कहना था कि अब ये खेल है ही नहीं इंग्लैंड का, इंडिया में है। और इसके इतिहास के बारे में भी आपको बता दें कि क्रिकेट एक कॉलोनियल गेम था। कॉलोनियल पीरियड में इस ये खेल शुरू हुआ। और इंडिया में भी जो राजे महाराजे थे और बड़े लोग थे वो खेलते थे मैदान में। और उनका बॉल उठाने के लिए भी गुमास्ता और ये सारा रहता था। सारा इंतजाम एक फ्यूडल क्रिकेट था जो गली गली में धीरे धीरे हो गया। और आपको ये भी बता दें, जो कि जो लोग इसके ये थे, मतलब आजादी का आंदोलन वाले लोग थे बाद में, जो मतलब सोशलिस्ट, खासकर लोहिया वगैरह, ये सब खिलाफ में थे इसके, क्योंकि दिन भर लोग जो है ऑफिस में क्रिकेट मैच देखा करते थे। और उनका कहना था कि एक मुल्क जो विकसित होता हुआ मुल्क है उसमें ये बहुत गलत चीज है। ये खेल में लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और इसको देखने के लिए, मतलब इसको सुनने के लिए जिस तरह से लोग लगे रहते हैं कि ये में,
ऑफिस में काम बंद हो जाते हैं, 7-7 दिन का 5-5 दिन का टेस्ट चलता है, तो 3 दिन में जो भी है इतने दिन का मैच चलता है और उसमें लोग लगातार लगे रहते हैं, उसी की चर्चा करते हैं, वही सुनते रहते हैं कमेंट्री। तो वो उनका एक विरोध था और इसके खिलाफ एक तरह से माहौल भी था कि क्रिकेट के खेल को उतनी तरजीह ना दी जाए। लेकिन ये खेल चूंकि आप मतलब आप समझ लीजिए कि जो पूंजी का खेल था वो इसमें संभावनाएं पूंजीपतियों ने देखी इसकी और इसमें बहुत पैसा लगाया और इस क्रिकेट को प्रमोट करने में उन्होंने बहुत ये किए। इसीलिए आप पहले देखेंगे कि जो जो लोग बड़े क्रिकेट के खिलाड़ी थे या तो जमींदार थे या किसी बिजनेस घराने से थे, ऐसे लोग तो साधारण लोग नहीं। लेकिन धीरे धीरे क्रिकेट का खेल जो है ये आ गया इसमें, मतलब लोगों का पॉपुलर हो गया और अब तो सब लोग गली गली में आपको क्रिकेट खेल मिलता है। अब इस बारे में ये सोचना कि इस खेल का विरोध किया जाए और इसको बंद किया जाए, ये सोचा भी नहीं जा सकता। और इस खेल की वजह से इस खेल ने कितने खेलों का को निगल लिया मतलब उसमें पैसे नहीं लगते, उसके खिलाड़ी को पैसा नहीं मिलता। अभी हाल में अब कबड्डी वगैरह प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसमें जो पैसा लगाया जा रहा है वो बहुत कम है। फुटबॉल जो कि ये में मतलब अमेरिकी कंटिनेंट में, साउथ अमेरिका में ब्राजील, चिली ऐसे खेल, जो अर्जेंटीना, ये सारे लोग वहां दीवाने थे। उनको वो लोग क्रिकेट ये फुटबॉल खेलने वाले वो लोग अभी भी क्रिकेट से ज्यादा फुटबॉल को पसंद करते हैं। हिंदुस्तान में भी एक समय ऐसा था जब क्रिकेट बहुत सीमित लोगों का खेल था और वो जो है सिर्फ मतलब बड़े लोग खेलते थे, लेकिन फुटबॉल लोगों का प्रिय खेल था। हॉकी यहाँ का खेल था। ये सब में पैसे इतने कम हो गए कि जो अच्छे खिलाड़ी थे या जो खेलने वाले थे, मैदान है ये उनके लिए उपलब्ध कराना, ये सब बंद हो गया। हर जगह स्टेडियम मतलब कम हो था और क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए आपको मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, मतलब मुख्यालय, जिला मुख्यालयों में तक में आपको क्रिकेट खेलने का स्टेडियम जरूर मिलेगा, उसका मैदान जरूर मिलेगा। लेकिन आपको फुटबॉल या बाकी खेलने के लिए अलग से मैदान या लॉन टेनिस वगैरह और भी जो भी हो वो उसके ना होने चाहिए, वो रहते हैं। तो ये जो है ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है खेल के हिसाब से। ये जो डिस्पैरिटी है इसको भी समझना चाहिए। लेकिन एक चीज हम समझ लें कि ये तो मैंने बात की आपके क्रिकेट को पृष्ठभूमि समझाया क्रिकेट के खेल की, राजनीति का, और ये इसमें इतना पैसा आ गया और इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई। अब उनका पैसे और राजनीतिज्ञों से क्या लेना देना मालूम नहीं है। शरद पवार हो, अरुण जेटली हो, अभी अमित शाह के बेटे जय शाह है, मेरे ख्याल में अमित शाह भी क्रिकेट ये टीम में का जो ये होता है क्रिकेट कंट्रोल कमेटी का जो होता है गुजरात के स्टेट कमेटी, उसमें रह चुके हैं। तो आपको देखेंगे कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन, राजीव शुक्ला है कांग्रेस के, ये अब सिर्फ पॉलिटिकल लोग इसको हैंडल कर रहे हैं और निश्चित तौर पर, और या नहीं तो कोई बड़ा पूंजीपति। तो ये खेल जो है बड़े पूंजीपतियों और राजनीतिकों का। अब इसमें जो संभावनाएं थी कि लोगों के प्रचार पाने की, उसको देखते हुए इसमें कांग्रेस के लोग भी, राजीव शुक्ला वगैरह, लेकिन इसका राजनीतिकरण मतलब इसका इस्तेमाल किसी प्रधानमंत्री ने या किसी राजनेता ने किया हो और वो जो है नहीं कभी था। लेकिन इसको जो है ये यहाँ पर करने की आदत जो है इन्होंने डाल ली। और ये प्रधानमंत्री मोदी ने तो इसका हद कर दी जब वो इसका पूरा इस्तेमाल वर्ल्ड कप का करना चाहते थे अपने लिए और अपने प्रचार के लिए। अभी 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, राजस्थान का चुनाव बाकी है और उसमें वो रोड शो कर रहे हैं। तो उन्होंने इसको एक इवेंट के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की और उसके लिए वो पूरी तैयारी थी। उनको लगने लगा कि ये लगा मतलब वो तय किया था कि वो आएंगे, लेकिन जब तक 3 विकेट भारत के गिर गए तब तक वो नहीं आए। 3 विकेट गिरे नहीं थे तब तक वो जो है नहीं, मतलब ऑस्ट्रेलिया का 3 विकेट जब तक नहीं डाउन हुआ तो तब तक नहीं आया। जब तीसरा विकेट गिर गया तो वो फिर आ गए, उनको लगने लगा कि अब इंडिया जीत जाएगी, इसका मौके का लाभ उठाया जाए। ये जो मतलब राजनीतिक कोशिश थी, ये एक इसको आप शर्मनाक भी कह सकते हैं। तो इस कोशिश का काफी निंदा भी हुई,
लेकिन इससे एक और जुड़ी हुई बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसको समझना चाहिए कि कितना हमारे समाज का स्तर कितना नीचे गिर गया है और हम कहाँ पहुंच गए हैं, और किस तरह से बीजेपी और संघ परिवार ने भारतीय मानस को एक सांप्रदायिक और एक दकियानुसी ये में परिवर्तित कर दिया है। हमारे एक मित्र हैं अनिल जैन, काफी सोशल मीडिया के बहुत ही प्रखर ये है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत कई अखबारों में काम कर चुके हैं, नई नई दुनिया से लेकर के बहुत सारे भास्कर, कई अखबारों में काम करते हैं, कर चुके हैं, और अभी लिखते हैं रहते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय हैं, लेकिन उनके लेख न्यूज क्लिक और सारे पोर्टल्स में छपते रहते हैं। तो वो जो है, उन्होंने जैसे ही वहाँ मतलब मैच का मतलब ऑस्ट्रेलिया जीत गया मैच, तो उन्होंने एक पोस्ट डाला छोटा सा, उसमें उन्होंने लिखा कि अंत में अंधविश्वास की ही जीत हुई। मतलब जो लोग ट्रोल करने लगे ना, जब प्रधानमंत्री पनौती हैं, वो गए इसीलिए हार गए, उनका अपशकुन माना, ये वो इसके विरोध मतलब इसके खिलाफ थे कि नरेंद्र मोदी इसका इस्तेमाल करें। लेकिन नरेंद्र मोदी पर जिस तरह से ये आरोप लगाया जाने लगा कि अपशकुन है, उन्होंने कहा ये भी तो अंधविश्वास है। अगर लोग यज्ञ कर रहे थे और ये कर रहे थे, जिस तरह का अंधविश्वास बीजेपी फैलाना चाहती थी, वही अंधविश्वास जो है नरेंद्र मोदी के विरोधी भी फैला रहे हैं कि अपशकुन है, इसका कोई लेना देना नहीं है शुभ और अशुभ से, इसका कोई लेना देना नहीं है किसी मतलब जिसको आप कहेंगे प्राकृतिक या भगवान या मतलब नेचुरल, जिसको कहेंगे कि सुपर नेचुरल, जिसको कहेंगे, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, भाग्य और इससे कुछ नहीं, पनौती का सवाल, ये उन्होंने इसकी निंदा की, और ये बात सच है, क्योंकि उसके बाद शुरू हो गए लोगों को, तो ये तो आप संघ परिवार के मदद ही कर रहे हैं ना, कि आप फैला रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का आना जो है अपशकुन हुआ, वो इसका इस्तेमाल कर रहे थे, तो आप भी उन्हीं के विचारों को ये कर रहे हैं, ये अनिल जैन का कहना था। उसके बाद एक पंकज मोहन है, जो ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, उन्होंने लिखा कि ऑस्ट्रेलिया में इस जीत का क्या क्या असर हुआ। उन्होंने लिखा कि सब लोग आराम से थे, कोई पटाखेबाजी नहीं हुई, और कहीं इसका कोई शोरगुल नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया टीम जो है वहां जीत रही है, हार रही है। ये कितना मतलब एकदम शांति से, वो हार भी जाती तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, और जीत भी जाती तो कोई फर्क नहीं। खेल खेल है, इसी स्पिरिट में वो लेते हैं, और इस तरह से उसको राष्ट्रवाद से नहीं जोड़ते कि भारत की टीम जीत गई तो भारत का सिर ऊंचा हो गया और गौरवान्वित हुआ। एक खेल की टीम जीती है, निश्चित तौर पर पूरे सब लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं, तो इसके लिए खुशी होनी चाहिए, और या उसका समर्थन भी आपको लगे, लेकिन इसका कोई राजनीतिक रूप से राष्ट्रवाद का एक परचम, निश्चित तौर पर उसे पंकज मोहन ने लिखा है अपने पोस्ट में कि किस तरह से अगर अगर वो जीत जाती भारतीय टीम, तो नरेंद्र मोदी इसको किस तरह लेते, उसको उन्होंने एक समझिए कि उनके वाक्य लिखे हैं अपने तरीके तरफ से कि ये जो है तो क्या है। तो आप समझ लीजिए कि इस राष्ट्रवाद धर्म और यज्ञ लोग कर रहे थे, तो आप अंधविश्वास को बढ़ा रहे हैं खेल के जरिए, फर्जी जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रीय उन्माद, जबकि हम लोग कहते हैं लगातार कि वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा दुनिया पूरी हमारी है, और हम दुनिया के मतलब सारा परिवार है, विश्व एक परिवार है। तब आपके अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर मतलब इसका मतलब ये है कि ये विश्व एक परिवार एक सिर्फ नारा है भारत को गौरवान्वित करने का, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर विश्व एक परिवार है तो ऑस्ट्रेलिया जीते, चीन जीते, उस टीम को बधाई देनी चाहिए, और ये टीम ने शानदार प्रदर्शन किया, इसने सच में भारतीय टीम ने अंत तक लोहा लेने की कोशिश की, यहाँ तक कि लास्ट में एक विकेट भी ले लिया, ये इसकी तारीफ होनी चाहिए, और उन्होंने 10 मैच लगातार जीते, एक भी मैच इंडियन टीम हारी नहीं, ये इसको सेलिब्रेट करता, लेकिन उसको राष्ट्रवाद से नहीं जोड़ना चाहिए, टीम की तारीफ करनी चाहिए एक टीम के रूप में। तो हम न वसुधैव कुटुंब पर चल रहे हैं, न हम अंधविश्वासों को दूर कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार कोई भी अवसर नहीं छोड़ता
जिसमें फर्जी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को लाना चाहता है। ये संघ, ये जो चारों तरफ चलने लगा था, और गाने बकायदा उसमें ही किया गया, दिखाया गया कि गाने चलने लगे, और मैंने पोस्टर्स भी देखे, इंडिया जीतेगा। अरे क्या है ये कोई खेल भावना है क्या? और क्रिकेट के बारे में तो कहा ही जाता है कि सबसे अनसर्टेन खेल है, आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होगा अगले क्षण में। अगले क्षण में सारे विकेट गिर सकते हैं, और नहीं तो लास्ट आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड की जो 10वीं विकेट की पार्टनरशिप है, वो अभी अभी अब पता नहीं क्या हाल है, वो रिकॉर्ड है। वो हारी हुई टीम थी, 10वां विकेट नाबाद रही, और उसने जो टारगेट था उसको पूरा करे। टेस्ट मैच के समय की बात है, तो उन्होंने मैच जीत लिया न्यूजीलैंड वालों ने। तो ये जो है, तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से जो ये क्या कहते हैं, हम खेल को खेल की तरह लेना चाहिए, अंधविश्वास का विरोध करना चाहिए, और ये राष्ट्रवाद नहीं है, ये फर्जी राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद उसने लिखा है, पंकज मोहन ने, और जेएनयू को प्रोडक्ट है, वहाँ चाइनीज स्टडीज में प्रोफेसर है, उन्होंने लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया की का जो प्रति व्यक्ति आय है वो $6400 है, और हमारा जो मतलब 6,000 कुछ डॉलर है, 400 से ज्यादा डॉलर, और इन भारत का $2000 है प्रति व्यक्ति। हमसे 3 गुना उनकी ये है, क्या कहते हैं, आमदनी है प्रति व्यक्ति। तो ये देखना चाहिए कि अब कितना तरक्की कर रहा है देश, किस तरह से है। ये खेल में राष्ट्रवाद, मंदिर में राष्ट्रवाद, और सड़कों पे राष्ट्रवाद, झंडे में राष्ट्रवाद, रंग में राष्ट्रवाद, इससे कोई राष्ट्र आगे नहीं बढ़ता है। आप सम्मान करिए अपने झंडे का भी, रंग का भी सम्मान करिए, अगर कोई पुरातन रंग है, धर्म का भी सम्मान करिए, लेकिन हर एक के धर्म का सम्मान करिए। और राष्ट्र का मतलब है, राष्ट्र के लोग जो अभी जिसकी चर्चा हुई, भारत माता के बारे में, राहुल गांधी ने उसको परिभाषित किया नेहरू के शब्दों में, उसके आधार पर हमको करना चाहिए, और इसका विरोध करना चाहिए। अगर कांग्रेस भी या कोई भी पार्टी अगर खेल के मैदान को राजनीति का मैदान बनाना चाहती है, तो इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। यही हमारा मतलब कर्तव्य है। तो आज बस इतना ही। नमस्कार, आप स्वस्थ रहें।